हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी ट्रिक्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर के फॉर्मूलों को याद करने की कुछ अमेजिंग ट्रिक्स, प्लस कुछ स्पेशल केस भी कवर करेंगे जो आपको टफ क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ बेसिक्स फॉर्मूले जो सभी को याद होते हैं। इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस फॉर्मूले एक बार देख लो, गो थ्रू हो लो इससे। सबसे पहले हमारे पास आता है स्पीड एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वहीं पे अगर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड हो जाती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, देखो भाई, डी एक्स बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, सभी को पता है। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डीवी बाई डी टी। एक फॉर्मूला जो जनरली बच्चे भूल जाते हैं वो ये वाला है, देखो, वी डॉट डी वी बाई डी एस, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला भी भाई अच्छे से याद रखना है, इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया है इसीलिए। हाँ, तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, कुछ कन्वर्जेंस, ठीक है। कन्वर्जेंस में क्या है, जैसे डिस्टेंस से वेलोसिटी निकालना होगा, ठीक है। वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन निकालना होगा, या एक्सेलरेशन गिवन है तो वेलोसिटी निकालना होगा, और वेलोसिटी गिवन है तो डिस्टेंस निकालना होगा। ये सारे काम हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हम लोग को क्या करना है, चैप्टर में जिस सीक्वेंस में तुम चीज़ों को पढ़ते हो उस सीक्वेंस में लिख लो, ठीक है। किस सीक्वेंस में पढ़ते हो, सबसे पहले डिस्टेंस, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, तो इस सीक्वेंस में लिख लिया। अब डिस्टेंस से एक्सेलरेशन की तरफ जाते वक्त, ठीक है, डिस्टेंस से एक्सेलरेशन की तरफ देखो, डाउनवर्ड जा रहे हैं तो डी से डाउनवर्ड, डी से डिफरेंशिएशन, ठीक। नीचे जाते वक्त हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब ऊपर आते वक्त मतलब एक्सेलरेशन से डिस्टेंस की तरफ जाते वक्त हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये कैसे याद रहेगा, देखो ऊपर कैसे जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके अपवर्ड पहुंच पाते हैं, तो इंटीग्रेशन भी तो यही है, छोटी छोटी चीज़ों को ऐड कर दो। तो ऊपर जाते वक्त हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ओके, गॉट इट। तो नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का। जब पार्टिकल कहाँ चल रहा हो, सर्किल की सरकमफेरेंस पे चल रहा हो, ठीक है, तो तब उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा एल इज इक्वल टू थीटा आर। देखो एक बहुत कॉमन वर्ड है एल टी आर। एल टी आर टॉपिक्स होते हैं लास्ट टाइम रिवीजन टॉपिक्स, है ना। तो उसके एल से हम लोग याद करेंगे एल यानी हमारी डिस्टेंस, टी से हम लोग याद करेंगे थीटा, और आर से क्या याद करेंगे, उसकी रेडियस आर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बच्चों को नहीं याद रहता, डी इज इक्वल टू टू आर साइन थीटा बाई टू होता है। इसके लिए क्या ट्रिक है, दो रैबिट हैं और वो स्विंग कर रहे हैं हाफ एंगल, मतलब एक जगह पे ऐसा स्विंग था और पूरा थीटा एंगल था, लेकिन वो पूरा थीटा एंगल ना स्विंग करके वो दोनों रैबिट क्या कर रहे थे, थीटा बाई टू एंगल को स्विंग कर रहे थे, ठीक है। तो दो रैबिट टू आर स्विंग से साइन और हाफ एंगल से थीटा बाई टू। ओके, याद हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट वेलोसिटी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक पार्टिकल यू वेलोसिटी पे है और बाद में कभी वो वी पे पहुंच गया और उसकी आधी जर्नी में उसकी वेलोसिटी जो थी उसको हम लोग कह रहे हैं मिड पॉइंट वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन में टू। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, स्क्वायर एंड शेयर देन रूट टू कंपेयर। मतलब सबसे पहले जो दोनों वेलोसिटी हैं इनके स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब इनको शेयर करना है तो कैसे करेंगे, इनको ऐड कर दो, डिवाइड बाई टू कर दो, तभी तो शेयरिंग हो सकती है इन दोनों की, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, रूट टू कंपेयर यानी रूट कर दो। तो ऐसे फॉर्मूला याद हो जाएगा, स्क्वायर एंड शेयर देन रूट टू कंपेयर। देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। भैया अब ये नहीं याद कराने वाले, इसकी कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, सबको याद ही रहती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ठीक है भाई, ये तो याद ही होगी ना। तो भैया अगली चीज़ हमारे पास क्या है, अगर एक पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अलग अलग वेलोसिटी से, ठीक है, एन इक्वल डिस्टेंस है, अलग अलग वेलोसिटी v1 v2 v3 से कवर करी जा रही है, तो इन सबकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो वी एवरेज कैसे निकालेंगे, पहले जितनी टोटल डिस्टेंस है उन टोटल डिस्टेंस को लिख दो एन, और अपॉन में क्या करना है, वन प्लस वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू प्लस वन अपॉन वी थ्री से लेके जितनी भी है तुम्हारी वन अपॉन वी एन तक, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगी। अगर n की वैल्यू टू हो, n की वैल्यू टू का मतलब क्या है, दो इक्वल डिस्टेंस है v1 v2 अलग अलग वेलोसिटी से वो लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा स्पेशल केस है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो v एवरेज इस केस में क्या हो जाता है, टू v1 v2 अपॉन में v1 प्लस वी टू। कैसे करेंगे याद इसको, टू नाइटमेयर, किसी के दो नाइटमेयर हैं, वो दोनों नाइटमेयर क्या क्या हैं, ड्रैकुला और आत्मा। नाइटमेयर से याद करेंगे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, और ड्रैकुला आत्मा से याद करेंगे डिनोमिनेटर ऐड, ठीक है। तो दो ही चीज़ें हमारे पास v1 और v2, इनके साथ खेल करना है तुमको। तो ऊपर है टू टाइम्स v1 मल्टीप्लाइड बाय v2, ठीक है, और नीचे क्या है, v1 प्लस v2, ठीक, याद हो जाएगा। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है और टू टाइम्स, और डिनोमिनेटर में तुमको क्या करना है, ऐड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड।
कोई भी एक nth सेकंड दिया है, तुमको उस टाइम पे उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है एस nth का, u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ठीक है, देखो उसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या याद करेंगे, ओडीन किल्ड थॉर। ओडीन याद है ना, थॉर का पापा। अब तुम कहोगे ओडीन ने थॉर को कब मारा, तो भाई ये गेम की कहानी है, गॉड ऑफ वॉर में ऐसा होता है, लास्ट में ओडीन थॉर को ही मार देता है। ठीक है, तो क्या करना है, थॉर को मार देना है। जो तुम्हारी इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पहले याद करो। फिर इसमें क्या करो, थॉर को मार दो, मतलब जहां जहां टी है उसको मार दो। और किसने मारा है, ओडीन ने मारा है। तो ओडीन से क्या याद करेंगे हम लोग, ऑड नंबर। ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है टू एन माइनस वन। टू एन माइनस वन क्या है तुम्हारा भाई, एक ऑड नंबर का फॉर्मूला है। तो थॉर को मारा और थॉर की जगह किसको लाके लगा दिया, ओडीन को लाके लगा दिया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर पार्टिकल रेस्ट से कांस्टेंट एक्सेलरेशन में चल रहा है और उसने अपनी पहले हाफ में जो टाइम पीरियड t1 कवर करा है और दूसरे हाफ में t2 कवर करा है, तो उसका रेशियो हो जाएगा अंडर रूट टू प्लस वन। ठीक है, और पार्टिकल अगर u वेलोसिटी से स्टार्ट करता है और कांस्टेंट रिटार्डेशन की तरफ चलता है, तो उसका t1 अपॉन t2 मतलब फर्स्ट हाफ में जो टाइम पीरियड है और सेकंड हाफ में जो टाइम पीरियड है, उसका रेशियो किसके बराबर आता है, अंडर रूट टू माइनस वन के बराबर आता है। ठीक है, तो ये याद कर लो भाई, यहाँ से डायरेक्ट केस वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, अगर एक बॉडी u वेलोसिटी से चल रही है और हम लोग ने ब्रेक्स अप्लाई करे, ठीक है, तो वो s डिस्टेंस दूर जाके वो बॉडी रुक जाती है। ठीक है, अब वही सेम बॉडी है और हम लोग ने उसको वेलोसिटी कितनी दे दी, एन यू टाइम्स दे दी, मतलब जो पहले u वेलोसिटी है उसके n टाइम्स ज़्यादा वेलोसिटी दे दी। तो अब वो बॉडी कितना दूर जाके रुकेगी, तो डायरेक्ट याद कर लो, ये एन स्क्वायर एस दूर जाके रुकेगी ये बॉडी। सेम ब्रेक्स अप्लाई करे और बॉडी भी सेम थी, बस क्या था, वेलोसिटी हम लोग ने एन यू टाइम्स दे दी। ठीक है, तो कहाँ जाके रुकी, एन स्क्वायर एस दूर जाके रुकी। अगली चीज हमारे पास है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में तुमको क्या करना है, तुमको इक्वेशन ऑफ मोशन नॉर्मल वाली याद है, वही u प्लस ए टी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, या फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सारी इक्वेशन याद है। इसमें सिर्फ जो s है उसको h से रिप्लेस कर दो, मतलब s की जगह h लिख देंगे और a की जगह माइनस g लिख देंगे, बस तुम्हारी कहाँ की इक्वेशन बन जाएंगी, ये मोशन अंडर ग्रेविटी की इक्वेशन बन जाएंगी। ओके, हाँ, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हमारे पास एक आता है डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, मोशन कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, मतलब किसी बिल्डिंग की एच हाइट है, वहाँ से तुमने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप करते टाइम जीरो वेलोसिटी पे ड्रॉप करा है, तो वो कितनी हाइट कवर करेगा या फिर उस पार्टिकल की कितनी हाइट होगी, ये तुमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो तुमको ये इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रिप्लेस करोगे, एस को रिप्लेस कर दो माइनस एच से। ऊपर से नीचे हाइट मान रहे हैं तो ऊपर से नीचे का साइन कन्वेंशन हम लोग माइनस लेके चलते हैं, तो ये माइनस एच ले लिया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो यू को जीरो से रिप्लेस कर दो। और जो एसेलरेशन होता है, एसेलरेशन मोशन अंडर ग्रेविटी में हमेशा माइनस जी रहेगा, तो ए को माइनस जी से रिप्लेस कर दो इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, इन सारी चीज़ों को जब तुम रिप्लेस करोगे तो तुम्हारे पास एच का फॉर्मूला आ जाएगा, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, डाउनवर्ड मोशन में नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, मतलब जो पार्टिकल को तुमने फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो से था, लेकिन बाद में कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेगा वो, तो किस हाइट पे कितनी वेलोसिटी अटेन करेगा उसका फॉर्मूला क्या करना है। तुम्हारे पास इक्वेशन थी वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, इसमें फिर से सेम वही काम, एस को माइनस एच से रिप्लेस कर दो, यू को जीरो से रिप्लेस कर दो और ए को माइनस जी से रिप्लेस कर दो, वही सेम जो हाइट में करा। इन सारी चीज़ों को जब रिप्लेस कर दोगे इस फॉर्मूले में, तो तुम्हारे पास v का फॉर्मूला आ जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। ठीक है, अब उसी डाउनवर्ड जर्नी में हम लोग को क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, मतलब किसी हाइट पे वो पहुंचा ऊपर से नीचे तो कितने टाइम में पहुंचा। तो क्या करना है, जो ये क्वेश्चन है हमारे पास एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें फिर से वही सेम काम, एस को माइनस एच से रिप्लेस करेंगे, यू को जीरो से और ए को माइनस जी से। यहाँ से तुम्हारे पास टी का फॉर्मूला आ जाएगा, टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच अपॉन में जी। ठीक, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास अपवर्ड मोशन। ठीक है, अभी हमने एक डाउनवर्ड मोशन देखा, डाउनवर्ड मोशन में क्या था, ऊपर से नीचे कोई चीज़ फेंकी थी और इनिशियल वेलोसिटी जीरो दी थी। ठीक है, मतलब ड्रॉप करा था। अब अपवर्ड मोशन में क्या होगा, नीचे तो तुम किसी वेलोसिटी से फेंकोगे उस पार्टिकल को, कुछ भी वेलोसिटी होगी, लेकिन ये पार्टिकल जब तक ऊपर पहुंचेगा, मतलब एकदम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, या इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ठीक उल्टा कैसे, वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और फाइनल वेलोसिटी कुछ थी, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है और फाइनल वेलोसिटी क्या है तुम्हारी, जीरो है। तो ठीक है, देखो सबसे पहले हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट में ये वाली इक्वेशन ले लो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस को एच से रिप्लेस कर दो, अब की बार माइनस एच नहीं है क्योंकि अब की बार नीचे से ऊपर हाइट मान रहे हैं हम लोग, तो प्लस एच। ठीक है, वी को जीरो कर देंगे, अब की बार यू को जीरो नहीं करना, किसको जीरो करना है, वी को जीरो करना है, और ए को तो माइनस जी करते ही है मोशन अंडर ग्रेविटी के हर केस में। तो ये सारी चीज़ों को जब तुम इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दोगे तो तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी हाइट की, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में टू जी।
ठीक। अब अगला चीज़ है हमारे पास टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे, जो तुम्हारी इक्वेशन है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, इसमें v को 0 कर दो और a को माइनस जी कर दो। ठीक है, तो जब ये काम करोगे तो t का फॉर्मूला आ जाएगा t इजिकल टू यू बाई जी। अच्छा, u बाई जी किसका टाइम पीरियड है, मतलब अगर पार्टिकल नीचे से ऊपर गया और अगर तुम चाहते हो नीचे से ऊपर और ऊपर से वापस नीचे टोटल टाइम पीरियड निकालना, तो इसको 2 टाइम्स कर देना, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 2u अपॉन में g आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इफ डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड इन अपवर्ड जर्नी इज इक्वल टू mth सेकंड ऑफ द डाउनवर्ड जर्नी। ठीक है, मतलब कोई पार्टिकल ऐसा मोशन कर रहा है और किसी nth सेकंड में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड जर्नी के वो किसी mth सेकंड के इक्वल है डाउनवर्ड जर्नी में। ठीक है, तो डायरेक्ट टोटल टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं m प्लस एन माइनस वन, और u का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं g बाई टू एम प्लस एन माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक बॉडी क्या कर रही है, फ्री फॉल कर रही है। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 3, ये किस रेशियो में होंगे, ये ऑड नंबर रेशियो में होंगे। ठीक है, पहले डिस्टेंस अगर 1x है तो दूसरी 3x होगी और उसके बाद वाली तीसरी 5x होगी। ठीक है, तो अब इस गैलीलियो के लॉ को हम लोग याद कैसे करेंगे, याद करो गॉड से। ठीक है, गॉड, जी से हो जाएगा तुम्हारा गैलीलियो और ओ डी से क्या हो जाएगा, ऑड। ठीक है, गैलीलियो का लॉ क्या था, ऑड नंबर लॉ था, मतलब वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे वो किस में थे, ऑड नंबर्स में थे। ओके, हाँ, तो गैलीलियो के लॉ से हम लोग ने सीखा कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होंगी वो ऑड नंबर में होंगी फ्री फॉल वाले केस में। ठीक है, अब वो डिस्टेंस होती कितनी है, ठीक है, उस डिस्टेंस की अगर रेशियो की बात करें तो 5:15:25:35। ये रेशियो एक याद करना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में अगर 5 है तो फोर्थ में 35 होगा। ठीक है, अब देखो इसकी ट्रिक क्या, अगर तुमसे कहते हैं 13 सेकंड, तो ऐसे लिखना में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो 13 सेकंड के लिए तुमको क्या करना है, 13 है, 13 में 0 ऐड कर दो, 130 हो गया, फिर इसमें से -5 कर दो तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो, मान लो 27 सेकंड के लिए तुमको निकालना है, तो सबसे पहले 27 में 0 ऐड करा, 270 हुआ, और क्या माइनस कर दिया, 5 माइनस कर दिया, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 265 आ गया। ठीक है, गॉट इट। ये इस चैप्टर की आखिरी चीज़ हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा टाइप क्वेश्चंस। ये क्या क्वेश्चंस होते हैं, मान लो एक पार्टिकल है, ठीक है, उसने क्या करा, रेस्ट से एसेलरेट करना स्टार्ट करा और t1 टाइम तक वो एसेलरेट हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसने मैक्सिमम वेलोसिटी जब अटेन कर ली तो उसने रिटार्डेशन करना शुरू करा, t2 टाइम तक वो रिटार्ड हुआ बीटा रिटार्डेशन से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ टोटल टाइम पीरियड t1 प्लस t2 निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, और बाकी सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला को याद कर लो तो ऐसे वाले केस के सारे क्वेश्चन एकदम आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है वी मैक्स का फॉर्मूला। वी मैक्स तुम एसेलरेशन इंटू टाइम, ये वाला एसेलरेशन इंटू ये वाला टाइम भी निकाल सकते हो, और ये वाला एसेलरेशन इंटू ये वाला टाइम भी निकाल सकते हो। ठीक है, फिर वी मैक्स एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इफेक्टिव एसेलरेशन, मतलब इन दोनों को मिला के इफेक्टिव एसेलरेशन इनटू टोटल टाइम। तो अब इफेक्टिव एसेलरेशन कैसे निकालें, ठीक है, तो इफेक्टिव एसेलरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा और अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। अगर वी एवरेज की बात करें तो वी एवरेज कितनी हो जाएगी, जो वी मैक्स है वी मैक्स बाई 2 कर दो। ठीक, अब डिस्टेंस निकालनी है तो एस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर होता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मतलब हाफ एटी स्क्वायर क्यों है, क्योंकि यू तो जीरो है ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो दी गई थी, इसलिए यू टी वाला टर्म जीरो हो चुका है। हाफ एटी स्क्वायर में बस याद रखना, जो ए है वो इफेक्टिव वाला रखेंगे और जो टी है वो टोटल टाइम पीरियड रखेंगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, So that's it for today. If you found this video helpful, please give it a like and don't forget to subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, bye bye.